Hello everyone, this is RG. Welcome back to our YouTube channel. So finally, री-नीट 2026 हो गया है एंड सबके दिमाग में अब एक ही क्वेश्चन है, कट ऑफ कितना है? क्या सच में एग्जाम 2025 की तरह टफ था या एनटीए ने धोखा किया 3 मई 2026 को पेपर इजी डाल के? अब बच्चे जो सोच रहे थे कि पेपर इतना इजी आया था, उस पैटर्न में तैयारी कर रहे थे, अब पेपर थोड़ा सा टफ आ गया। तो क्या सच में ये 2026 वाला एग्जाम इजी आने के कारण रीनीट टफ लग रहा है या सच में ये 2025 का ही रेप्लिका है? तो बात करते हैं पूरे पेपर एनालिसिस की। तो पेपर एनालिसिस में सबसे पहले हम बात करते हैं, सब्जेक्ट्स की ही बात कर लेते हैं। फाइन। सब्जेक्ट में सबसे पहले बच्चे लोग उठाते हैं बायोलॉजी। फाइन। जैसे ही पेपर बायोलॉजी में उठाया होगा, दे फील कि यार पेपर तो सुपर इजी है। जो इजी एक्सपेक्टेड था वो सुपर इजी कैटेगरी में चला गया। उसका रीजन ये भी है कि आपने सबसे पहले बायोलॉजी उठाया होगा। बच्चे बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं कि बायोलॉजी तो कर लेंगे। तो मैं स्टिल मान के चलता हूं, बिकॉज वैसे तो मैं मानता हूं कि बायोलॉजी बच्चों ने क्यों बोला है सुपर इजी बाहर आके, क्योंकि जब उन्होंने बाहर आके रिव्यू दिए हैं तब तो वो तीनों पेपर कर चुके हैं। फाइन। तो दूसरे नंबर पे हम सब्जेक्ट लेते हैं। इसका मैं क्या फर्क पड़ना चाहिए इसके बाद लेता हूं, पहले मैं इस चीज को कवर करता हूं। दूसरी चीज बच्चे उठाते हैं केमिस्ट्री, जिसे बोला जा रहा है कि ये ऑल टाइम टफ आई है। फाइन। कि भाई एक्चुअली में क्या हुआ ना, पिछले कुछ सालों में केमिस्ट्री का स्टैंडर्ड नीट ने इतना गिरा दिया है कि अब अगर थोड़ा सा ठीक पेपर डाला है तो वो टफनेस की कैटेगरी में गिना जाने लग गया है। बहुत ही ज्यादा नीट का लेवल गिराया हुआ था। न्यूमेरिकल्स पलक झपकते सॉल्व हो रहे हैं, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ रही, ये हाल हो रखा था नीट का। बट इस बार फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स अच्छे लेवल के डाले हुए हैं। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक भी सीधा सीधा पिकअप लाइंस नहीं है। तो इस चक्कर में अब इट इज कंसिडर्ड एज ऑल टाइम टफ। एंड तीसरी चीज है फिजिक्स। फिजिक्स तो भैया 2025 वाली ने रुलाया था, इसने भी छोड़ा तो है नहीं, इसने भी रुलाया है। फाइन। ये लगभग लगभग 2025 वाला है, बट उससे बेटर है। उससे तो थोड़ा सा बेटर है, बिकॉज तब तो रुला दिया था फिजिक्स ने, ठीक है ना। अब भी मुश्किल कह रहे हैं बच्चे, बट सीरियसली अगर आप 2025 की फिजिक्स के साथ कंपेयर करोगे तो ये उतनी लेवल ऑफ टफ नहीं है। टफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। तो मैं इसे आसपास रखूंगा 2025 के, बट उससे थोड़ा सा बेटर लूंगा सिनेरियो में। फाइन। तो बात करते हैं बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी में सुपर इजी आने के कारण मैं इसमें 3 से 4 क्वेश्चंस का एवरेज बेनिफिट मान के चल रहा हूं। बच्चों का मार्क्स में बेनिफिट हुआ होगा, कट ऑफ अप जाना चाहिए पिछले साल के हिसाब से। बायोलॉजी में 3 से 4 क्वेश्चंस का कम से कम अप गया होगा। फाइन। ये 5 भी हो सकते हैं। दूसरी चीज, केमिस्ट्री में बिकॉज इट इज कंसिडर्ड एज ऑल टाइम टफ, मैं खुद केमिस्ट्री का टीचर हूं। पिछले कुछ सालों के हिसाब से अगर पेपर को कंपेयर करें तो डेफिनेटली इस साल का पेपर पिछले साल से टफ है। हमें थोड़ा सा कम पता चलता है एज अ टीचर, बट अगर बच्चे के माइंड सेटअप के हिसाब से देखें तो पिछले साल के क्वेश्चन से ये नो डाउट टफ है। तो मैं इसमें 3 4 क्वेश्चंस का लॉस मानता हूं कि एवरेजली केमिस्ट्री में एवरेज मार्किंग के हिसाब से पिछले सालों से 15 20 नंबर कम ही आए होंगे, ठीक है ना। ऑल दो पिछले साल भी बच्चे बड़े पैनिक में चले गए थे केमिस्ट्री में, बट स्टिल यहाँ पे मैं लॉस मान के चल रहा हूँ कि पिछले सालों के हिसाब से इस बार केमिस्ट्री थोड़ा टफ रहा होगा। बट फिजिक्स में मैं नेट 1 2 क्वेश्चंस का अप ले रहा हूं, ज्यादा भी लिया जा सकता है, बट इस प्रोसेस में मैं नेट 10 मार्क्स का अप ले रहा हूं पिछले साल से। अगर सब्जेक्ट का क्राइटेरिया देखा जाए तो 10 नंबर अप हो रहे हैं पिछले सालों के हिसाब से। फाइन। दूसरी चीज, सेकंड चीज है टाइम। 2025 में अगर हम बात करें तो 180 मिनट थे और 180 ही क्वेश्चन थे। 2026 में भी कुछ ऐसा ही क्राइटेरिया था, बट अब ये जो रीनीट हुआ
रीनीट में एज अ कंपनसेशन टाइम जो था वो 195 मिनट्स दिया गया। क्वेश्चन ऑल दो 180 ही थे, कोई 20 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ना पहले थे ना अब है, इस केस में भी नहीं थे, इस केस में भी नहीं थे। फाइन, तो दोनों ही केसेस में 20 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस तो नहीं थे, तो 2024 से कम कट ऑफ जानी थी 2025 में, बिकॉज 20 क्वेश्चन से बहुत फर्क पड़ता है। लास्ट ईयर भी आपको याद होगा जब मैंने पेपर का पूरा एनालिसिस किया था, मैंने इस पॉइंट को काफी मेंशन किया था, और तब मैंने इसे 7 से 8 क्वेश्चंस का कट लिया था इसमें कि इससे फर्क पड़ा होगा। एंड लास्ट ईयर मैंने प्रोडिक्ट किया था कि 525 से 530 के बीच में कट ऑफ जाना चाहिए, एंड ऑल इंडिया कट ऑफ 527 गया था एग्जैक्ट। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो भाई इस साल भी 20 क्वेश्चंस वाला ये ना तो 25 में फंडा था ना 26 में फंडा था। फाइन, टाइम का जरूर बेनिफिट है, इस टाइम के बेनिफिट के कारण मैं मान के चलता हूं एवरेजली कुछ तो मिला है बच्चों को, 1 2 3 कुछ क्वेश्चंस तो किए हैं उसने। तो यहाँ पे मैं मान के चलता हूं 1 से 2 क्वेश्चंस का, यानी कि तकरीबन +5 या +10 नंबर के आसपास का बेनिफिट जो है वो मैं मान के चलता हूं मार्क्स वाइज बच्चों को अप होके मिला है, टाइम में बेनिफिट हुआ है बच्चे का। तीसरी चीज, पैनिक, एग्जाम का पैनिक, ठीक है ना। और इसके साथ साथ एक और पैनिक, ये है रीनीट पैनिक। यार किसका मन करता है यार एक महीना 2 महीने ज्यादा पढ़ने का। हम एक लय में थे, एक मन में एक्सपेक्टेशन थी 3 मई तक पढ़ना है बस, और एकदम से आपको बता दिया जाता है आप पूरे फ्री हो गए हो, 7 8 दिन पूरा एंजॉय किया है, कोई घूमने चला गया, कोई कहाँ चला गया, वेब सीरीज चल रही है, नेटफ्लिक्स का रिचार्ज करा लिया गया है, सब कुछ हो गया है, और आपको एकदम से बोला जाए यार 1 महीना और पढ़ना है, आपको 40 दिन और पढ़ना है। वो पढ़ने के मेरे ख्याल से जो एक लिंक टूट गया, तो वो उतना बेटर नहीं बनेगा, उतना बेटर नहीं बनेगा। और दूसरी बात, अब जब वो बच्चा दूसरी बार उस पेपर को देने जा रहा है ना, तो वो उतने एंथो से, उतना जोश से नहीं जा रहा है। तो यहां मैं मान के चलता हूं कि जोश की कमी है, एंथो की कमी मिलेगी यहाँ पे, मार्क्स कम होंगे, बिकॉज बच्चों का इंटरेस्ट, मेरे को लगता है कि ये इंटरेस्ट का लॉस जाएगा यहाँ पे। 5 मार्क्स का मैं यहाँ से 4 से 5 मार्क्स का इंटरेस्ट का लॉस मानता हूं, और ये मैंने खुद भी रियलाइज किया है। मैं खुद एक टीचर हूं, मैंने बच्चों में बहुत इंटरेस्ट देख, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो 3 मई तक काफी एंथुसियाज्म में काम कर रहे थे। अब नो डाउट बहुत बच्चों ने इस महीने को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया, मैं हर बच्चे की बात नहीं कर रहा, बहुत बच्चों ने इस महीने को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया है, काफी ज्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं। इस दौरान जो हमने टेस्ट सीरीज चलाई थी एक, अब सब बच्चों के लिए पब्लिकली, वो उसमें बहुत सारे बच्चों ने अपने मार्क्स को कंटिन्यूसली इंप्रूव किया है। बट अब बात करते हैं बल्क लेवल पे। बल्क लेवल पे मैंने एक चीज फेस करी, दैट somehow some students lose interest। ओवरऑल मैंने देखा कि सिनेरियो जो था वो एक लॉस में जा रहा था, और पेपर के दौरान भी जब बच्चा गया होगा, उसने 3 मई के एग्जाम के हिसाब से तैयारी करी होगी, सोचा होगा 600 नंबर बनाना है, बिकॉज उस टाइम पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ 615-20 के आसपास जा रही थी। अब वो 600 के आसपास सोच रहा है, नंबर ही नहीं बन पा रहे भाई। वो केमिस्ट्री सोच के बेटा फोड़ूंगा, केमिस्ट्री ने उसे फोड़ दिया, वो केमिस्ट्री नहीं फोड़ पाया, ये पैनिक ही है। दो 3 मई 2026 वाला एग्जाम फिजिक्स का इजी था, अब फिजिक्स टफ आ गया, ये पैनिक ही है, इसका लॉस जाएगा, पूरा पूरा लॉस जाएगा। तो मैं हार्ड ज्यादा लॉस नहीं ले रहा, हार्डली एक ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन का लॉस लिया मैंने। फाइन, सो ये है लॉस, इसके हिसाब से कट ऑफ गिरनी चाहिए। अब पूरे सिनेरियो के हिसाब से जाएं तो कट ऑफ ज्यादा ऊपर नहीं जा रही है अभी, ठीक है ना। मैं मान भी नहीं रहा हूं कि ज्यादा 2025 से कट ऑफ ऊपर जाएगी। फाइन, इसके अलावा एक और चीज भी छोटी सी मैं देख रहा हूं कल से, दैट अभी तक हमारे पास मार्क्स रिवील भी नहीं हुए हैं। वी डिडंट गेट 720 आउट ऑफ 720 इंफॉर्मेशन येट। किसी का 720 में से 720 का इंफॉर्मेशन नहीं है। क्या सच में नहीं आए या छुपाया जा रहा है? कल रात तक कोई 700 वाला फिगर भी नहीं था, बट अब 700 वाले फिगर तो बहुत हो गए हैं। तो मार्क्स रिवील ही नहीं हुए हैं।
एनालिसिस कैसे बनेगा? अगर आप अपना जो मार्क्स है वो बताएंगे ही नहीं, तो हम यहाँ पे तुक्के तो नहीं मार रहे हैं। तो एक मार्क्स जब तक स्टैटिस्टिक्स नहीं आएगा तब तक कैसे क्लियर होगा? इसीलिए मैं अपने चैनल पे एक पोस्ट डालूंगा अब इस वीडियो के बाद, ताकि हम इसे और रिफाइन कर सकें। अब तक ये जो डाटा था हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप से ली गई इन्फॉर्मेशन, बच्चों से जो कॉलिंग पे बात हुई, हमारे कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके टेस्ट सीरीज के मार्क्स को एनालाइज किया, जो अब स्कोर किया उसको एनालाइज किया, उसके हिसाब से बनाई है। अब मैं एक पोस्ट डालूंगा यूट्यूब पे जिसमें मैं मार्क्स आपसे पूछूंगा, आप अपने जो एक्सपेक्टेड स्कोर है उस पर मार्क करिएगा, सो दैट इस सिनेरियो को और रिफाइन किया जा सके। फाइन। सो मार्क्स रिवील के कारण मेरे को ऐसा लगता है जिसके ज्यादा आ जाते हैं ना, और हम थोड़े से ऐसे ही लोग हैं इंडियन लोग, थोड़े ज्यादा है ना, हम छुपा के रखते हैं कि कोई बात नहीं यार, नजर नहीं लगनी चाहिए, ठीक है ना। थोड़े से बच्चे हैं ऐसे इसमें, तो वो बताएंगे नहीं, इधर उधर से पूछेंगे, वो अपने थोड़े से नंबर कम ही बताएंगे, जिसके चक्कर में अब फिलहाल कट ऑफ जो है वो कम चल रही है। बट धीरे धीरे ये पता चलेगा कि इतने मार्क्स ये भी हैं, ये भी हैं, उस सिटी में ये बन रहा है, इस सिटी में ये बन रहा है, उसके 700 आ गए हैं। तो ये इसके कारण मेरे को ऐसा लगता है कि 5 से 10 नंबर जो है वो कट ऑफ वाइज ऊपर जाएंगे। नाउ एक सिनेरियो ये भी है भाई, जेई मेंस का एग्जाम। बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स अब जेई मेंस का एग्जाम भी देने लग गए हैं। जनवरी के अंदर जो जेई मेंस का एग्जाम होता है और अप्रैल अटेम्प्ट होता है जेई मेंस का, उसमें अक्सर मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो नीट वाले जेई मेंस का एग्जाम देने जाते हैं। वो वहाँ मैथ्स अटेम्प्ट तो नहीं करते, बट अपनी फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्रॉस चेक जरूर कर लेते हैं। अब ऐसे बच्चों को आप पेपर टफ डालो, कोई दिक्कत ही नहीं है, उनके लिए ये और टाइम टफ नहीं है। ये वाला पॉइंट इन लोगों के लिए नहीं लगता, उनके लिए सब नॉर्मल है भाई। तो मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ कि ये 5 से 10 नंबर का मार्क्स का फर्क यहाँ भी पड़ता है। फाइन। सो ये है ओवरऑल सिनेरियो मेरे हिसाब से। अब देखते हैं कि इसके कारण कट ऑफ पे कितना फर्क पड़ना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे ले लूँ ये कि ये है 10 मार्क्स, ये है 7, ये है 7, 14-15 मार्क्स के आसपास हैं ये भी 7 ले लेते हैं, लेट्स सपोज 22 मार्क्स हैं, ठीक है ना। और ये 5 मार्क्स कम कर लेते हैं, तो ये 17 नंबर के आसपास जो है ये फर्क पड़ रहा है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर पिछले साल की कट ऑफ विच वाज 527, तो अगर उसमें 15-17 नंबर का फर्क डालते हैं, तो ये मेरे हिसाब से 542, 545 इस रेंज में जा रही है। अगर अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी की 15% ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ की बात करूं, तो इट सीम्स लाइक कि ये 540 टू 545 के आसपास जा रही है। ये और थोड़ी सी रिफाइन हो सकती है, ठीक है ना। इसमें प्लस माइनस हो सकता है थोड़ा बहुत, मैं फिलहाल नहीं लगाना चाह रहा, इसमें 5-10 नंबर प्लस माइनस हो सकता है, बट फिलहाल मेरे को इस रेंज में जाता हुआ दिख रहा है। फाइन। अब इसमें बहुत सारे बच्चे जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो पंजाब के हैं, तो मैं आपको बता दूं पंजाब का कट ऑफ ऑब्वियसली ऑल इंडिया कट ऑफ से काफी नीचे जाता है, ठीक है ना। तो ये कम से कम 15 नंबर, मतलब 525 की रेंज के आसपास जो है वो पंजाब की कट ऑफ जा सकती है। फाइन। तो और इसमें क्या एनालिसिस करना चाहिए, अगर आपको लगता है कि कोई भी और पॉइंट कंसिडर करना चाहिए, आई विल रिफाइन इट। इफ आई थिंक मेरे को लगेगा कि इसको और रिफाइन करना चाहिए, तो आई विल डेफिनेटली रिफाइन इट। टिल देन एनटीए द्वारा आंसर की इस बार बहुत जल्दी आ जाएगी, रिजल्ट्स भी होपफुली जल्दी आने चाहिए, ठीक है ना। आपको कौन सी वीडियो का इंतजार है कमेंट में लिखिए, जल्दी ही वो वीडियो आएगी। टिल देन जो मैंने आपको पोस्ट डाली है, आपके कितने मार्क्स हैं, सो दैट इसे रिफाइन किया जा सके, उसमें जाके पोस्ट करिए। और एक व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप हमने बनाया हुआ है जिसमें सारे बच्चे आपस में बात कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ पे जाके उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ग्रुप में बात करना टोटली फ्री है, ऑब्वियसली यूट्यूब भी फ्री है, बट अगर आप हमसे पर्सनली असिस्टेंस लेना चाहते हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर से बात कर सकते हो। अगर आपको अपनी काउंसलिंग के रिगार्डिंग पर्सनल हेल्प चाहिए, ऑब्वियसली ये पेड है, बट बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे है, बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल कॉस्ट पे है। तो आप वहाँ पे जाके उस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो और मेरे से बात भी कर सकते हो। फाइन।
सो टिल देन कमेंट सेक्शन में अपने अपने मार्क्स लिखिए, और ये भी लिखिएगा कि 3 मई 2026 में आपके मार्क्स कितने थे, अब कितने हैं। थैंक यू।